हेलो बच्चों। आज हम लोग कल होने वाले विज्ञान कक्षा 10 विज्ञान विज्ञान यूपी बोर्ड का कल 29 तारीख को होने वाले पेपर में महत्वपूर्ण चर्चाएं और होने वाली गलतियों को, जो स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं अक्सर, उन गलतियों के बारे में चर्चा करेंगे कि वो गलतियां आप लोग ना करें। तो चलते हैं वीडियो में आगे। तो हम लोग पहले पेपर की अगर बात करें तो विज्ञान का पेपर आपका 3 पार्ट होते हैं इसके। ठीक है, 3 पार्टों में आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, इसमें से 70 नंबर का आपका रिटन होता है, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल। तो ये आप लोगों को पता ही होगा। अब बात करते हैं हम लोग पार्टिकुलर फिजिक्स की, यहाँ पर बात करेंगे, फिर इसके बाद केमिस्ट्री की बात करेंगे। बायोलॉजी की बात बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। बायोलॉजी का अगर कोई नाम लिया तो पिट जाएगा। तो गारंटी है हमारी 45 नंबर की कि आप 45 में से आप लोगों का बताया हुआ 45 में से आप मान चलिए कि 40 नंबर का बताया हुआ आपका बिल्कुल वही का पेपर में आएगा, वही आपको पढ़ना है। अब आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, आपके पास 3 से 4 घंटे हैं अगर देखा जाए तो। 3 से 4 घंटे में आगे आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो फिजिक्स आपकी पेपर में 25 नंबर की आती है। इन 25 नंबर को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसकी 7 नंबर का विकल्प और आपका 18 नंबर का आपका क्वेश्चन आएंगे, जो आपके 4 नंबर और 6 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो 7 नंबर के पहले विकल्प की बात कर लेते हैं, एमसीक्यूज की बात करेंगे। 7 नंबर के एमसीक्यूज जो आते हैं उनके लिए टॉपिक है कुछ, तो आप ध्यान देंगे। पहला टॉपिक है आपका दर्पण से है। और पहला तो देखिए, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर राइटिंग थोड़ा गंदी है क्योंकि जल्दी आपको बताना है। दर्पण की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों का एक टॉपिक ये है इसमें महत्वपूर्ण कि अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में, ठीक है, विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। तो इसके आपका ये टॉपिक का, या आप कह सकते हो अवतल दर्पण के जो विभिन्न स्थितियां हैं उनमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो किस टाइप का बनेगा, आकार उसमें देखा जाता है, और दूसरा उसकी प्रकृति, और तीसरा वस्तु की स्थिति। ठीक है, वस्तु की स्थिति, ये आपको ध्यान देना है, आप ध्यान रखिएगा। तो एक टॉपिक ये आपका होगा, ये जो वस्तु को किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कितना आपका 6 पोजीशन पर रखा जा सकता है, कितने 6 पोजीशन पर, ये 6 टाइप के हैं। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ से एक विकल्प इस टॉपिक से आपका आना तय है। ठीक है, ये याद रखिए। ठीक है, ये आप याद करके जाएंगे। ठीक, इसके बाद अगर दूसरा टॉपिक की बात करें हम लोग तो प्रकाश की बात कर रहे हैं यहाँ पर अभी हम लोग। ठीक है, प्रकाश चैप्टर की। तो अगर दूसरे टॉपिक की हम लोग बात करें तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन में अपवर्तनांक वाले क्वेश्चन, जो कि आपका n बराबर c/v से सॉल्व होते हैं, n बराबर c/v से सॉल्व होते हैं, ये ध्यान रखना है। और एक आपके सवाल जो सॉल्व होते हैं वो 1 and 2, जिनमें फॉर्मूला लगता है n2/n1। ठीक है, मतलब कि वायु में प्रकाश की चाल, वो सॉरी किसी जो अपवर्तनांक है किसी भी कांच का या किसी चीज़ का, तो वायु में दिए रहेगा, दोनों का, कांच का और जल का, मतलब वस्तु का अपवर्तनांक दिए रहेगा वायु में। और इसके बाद आपको किसी द्रव में किसी के सापेक्ष, जैसे जल के सापेक्ष आपको कांच के अपवर्तनांक निकालना है। ठीक है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है, तो यहाँ पर वायु के सापेक्ष आपको कांच का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष आपको जल का अपवर्तनांक रख के ये वाले फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। यहाँ से एक टॉपिक का आपका आ सकता है। ठीक है, अब अगला हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अच्छा, अपवर्तनांक टॉपिक में भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे अपवर्तनांक की घटना से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि अपवर्तनांक की घटना से क्वेश्चन नहीं आ सकता, तो वहाँ से भी आपका
क्वेश्चन आ सकता है। अब अगर हम लोग बात करें अगले टॉपिक की ओर, तो जो अगला टॉपिक आपका होगा वो होगा, आप ये मान चलिए कि किसी भी चीज का मात्रक पूछा जा सकता है आपसे विकल्प में। क्या पूछा जा सकता है? मात्रक पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आने के तरीके अभी आपको बताए जाएंगे। किसी भी चीज का मात्रक, अब मात्रक ज्यादातर पूछा जाएगा विद्युत चैप्टर से, विद्युत या आपका मान चलिए चुंबकीय जो वहां से आपका पूछा जाएगा। मात्रक किस किस का लगभग पूछा जा सकता है, जैसे विद्युत प्रतिरोध का मात्रक आपको पता है ओम, धारा का मात्रक, आवेश का मात्रक, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ये आपका चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो एक ठो मात्रक आपसे पूछा जाएगा और ज्यादातर मात्रक आपके क्या रहेंगे? विद्युत से रहेंगे। केवल एक या दो मात्रक ऐसे हैं जो प्रकाश चैप्टर से रहे, जैसे कि क्षमता, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा, आपको सबको पता है डायरेक्ट। तो लेंस की क्षमता का मात्रक फॉर्मूला ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला टॉपिक। अब अगला टॉपिक आपका जो तीसरा टॉपिक होगा, वो चौथा टॉपिक होगा, वो होगा कि सवाल। सवाल, अब कौन कौन से फॉर्मूले के सवाल पूछे जाएंगे? सबसे जो पहला होगा वो होगा कि P बराबर आपका 1/f, ये आपका 1/f मीटर में, ये वाला सब इससे, और एक क्षमता P बराबर जो कि आपकी शक्ति है, शक्ति अथवा सामर्थ्य W/T इससे, और W बराबर V इंटू Q से। ये आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपके सवाल पूछे जाएंगे। ठीक, ये यहाँ से सवाल होंगे। और अगर बात करें और जो कौन कौन से फॉर्मूले, अब आपका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से छोटे छोटे जो सवाल होंगे वो पूछे जा सकते हैं। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से भी सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। देखिए, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी सवाल हो गए, यहाँ के सवाल भी हो सकते हैं। यहाँ पर कौन से सवाल हो सकते हैं? मैंने एक MCQs की एक वीडियो डाला है, उसको आप जरूर देख लें, उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको लगभग मिल जाएंगे। इस टॉपिक के नहीं मिलेंगे क्योंकि वो अब टाइम नहीं है डालने का, नहीं तो मैं वीडियो डाल सकता था। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ के आप लोगों के छोटे छोटे सवाल, जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था उसमें R/N, ठीक है, एक ये समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने का। दूसरा आप लोगों का एक लिखाया था N/R, ये वाला फॉर्मूले जो जिसमें अप्लाई होंगे। और अगर हम लोग बात करें पांचवा टॉपिक की, तो पांचवा टॉपिक आपका चुंबक से पूछा जाएगा। ठीक है, चुंबक यूनिट से पूछा जाएगा। और टॉपिक बताए जहां से विकल्प आने की संभावना ज्यादा है। अच्छा, मानव नेत्र से भी आपका पूछा जा सकता है कि उसमें थ्योरी से ही पूछा जाएगा। मानव नेत्र की जो थ्योरी है उससे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और उसमें एक है वर्ण विक्षेपण प्रिज्म, उनसे भी आप लोगों का एक दो छोटे छोटे चीजें पूछा जा सकता है। जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि किस विचलन, किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है, किसका की चाल किस रंग में, इस तरीके से पूछेगा कि प्रकाश की चाल किस रंग में सबसे ज्यादा और किस में कम। तो ये विचलन वाले टॉपिक से आपको विकल्प पूछ सकता है। तो ये थे आपके फिजिक्स के विकल्प के टॉपिक। अब हम लोग चलते हैं फिजिक्स के जो आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन टॉपिकों की ओर, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब आपका सबसे पहला जो टॉपिक होगा जो कि आपका आएगा 4 नंबर वाला। ठीक है, 4 अंक जिससे आप लोग प्राप्त करेंगे, तो वो टॉपिक आपको सबसे पहले आपका सवाल है, और सवाल ही है। मान चलिए सवाल कौन कौन से सवाल, देखिए प्रकाश की बात करें तो प्रकाश में आप लोगों का सवाल जो होगा वो होगा दर्पण, लेंस। इन दोनों में जो फॉर्मूले हैं आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और लेंस में जो फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखिए, एक सवाल आपका बिल्कुल अगर नॉर्मल तौर पे पूछेगा तो ये पूछेगा, ठीक है, और मतलब केवल आपको फोकस दूरी निकालना रहेगा। लेकिन एक टाइप का आपका वो सवाल आ सकता है जिसमें आपका वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी 2 गुनी, 3 गुनी, 3 गुनी, ठीक है, और 4 गुनी या आधी, ठीक है। इस तरीके से
आप लोगों को वो सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और एक टाइप का वो सवाल आ सकता है जिसमें आपका वक्रता त्रिज्या दिए रहेगा और इसके बाद वस्तु की स्थिति फाइंड करनी होगी, ठीक है। और एक टाइप का आपका सवाल ये रहेगा, वही टाइप के सवाल है जिसमें आपको देखिए इस टाइप में वो आ गया सवाल जिसमें रेखीय आवर्धन लगता है। क्या लगता है? रेखीय आवर्धन लगता है, जिसमें आप लोग लिखते हो y2/y1। मैंने आपको सवाल करवाए होंगे क्लास में, y2/y1 और -v/u। ये रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन सब लोग जानते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ठीक है। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो ये आप लोगों का सवाल यहाँ से आएगा, एक ठो 4 नंबर का सवाल कन्फर्म है, ठीक है। एक जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन है वो आपको देखिए, टोटल जो क्वेश्चन आने वाले हैं, टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या रहेगी फिजिक्स में वो रहेगी, करने हैं आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, सॉल्व करने हैं आपको 4, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन रहेंगे आपके 4-4 नंबर के और एक क्वेश्चन रहेगा आपका 6 नंबर का, ठीक है। तो जो 4-4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे उन क्वेश्चनों को दो टाइप से दे सकता है, या तो डायरेक्ट सवाल देगा या उन क्वेश्चनों को 2-2 नंबर में डिवाइड कर सकता है। मेरी बात ध्यान से आप समझिए, जो 5-4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे 3 ठो, उन क्वेश्चनों को ये तो डायरेक्ट सवाल दे के 4 नंबर का दे सकता है, या तो उन क्वेश्चनों को 2 भागों में डिवाइड कर सकता है, 2-2 नंबर के पार्टों में डिवाइड कर सकता है। जब डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने वाले जो क्वेश्चन होंगे जो थ्योरी से होंगे वो पूछ लेगा कि निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम क्या है, ठीक है। और इसके बाद लेंस की क्षमता लिखिए और उसी में आगे सवाल जोड़ देगा 2 नंबर का। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गई लाइट यूनिट की बात, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फिर से सवाल की, जो कि विद्युत से आने वाला है, ठीक है। विद्युत के सवाल आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और चुंबक, इन दोनों टॉपिकों से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है, ठीक है। इन दोनों टॉपिकों से 6 नंबर का क्वेश्चन आपका कंफर्म है, इन्हीं से आएगा। तो देखिए मैं तो अगर कहूँ तो आप लोग अगर विद्युत से सवाल आए 6 नंबर का तो विद्युत वाला ही सवाल अटेंड करिएगा, वो आपके लिए आसान भी रहेगा। अब वो सवाल में क्या रहेगा, देखिए मैं फिर से इसको साफ करके बताता हूँ। सवाल वो रहेंगे, सबसे पहले बात तो आपका प्रतिरोध, प्रतिरोध जो R है, ठीक है। प्रतिरोध R बराबर जो सवाल होते हैं ρ×L/A, इसके सवाल रहेंगे इस फॉर्मूले के। और 6 नंबर के सवाल है, मैं बता रहा हूँ 6 नंबर और 4 नंबर का भी आ सकता है। अब अगर देखा जाए फिर इसके बाद आपका रहेगा श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम समांतर क्रम, श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला R बराबर R1 + R2 + R3 और 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये टॉपिक्स है आपके। अब ये सवालों में देखिए 6 नंबर का आएगा तो 3 चीजें पूछेगा भाई साहब, 3 चीजें कौन कौन सा, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, और दूसरा धारा, और तीसरा विभवांतर। तीसरा क्या पूछेगा, विभवांतर पूछेगा, लिखने विभवांतर। तीसरा विभवांतर पूछेगा। अब विभवांतर वो अगर मान चलिए परिपथ में चित्र बना के ये सवाल आएंगे, आपको बताए गए हैं सवाल, आप वीडियो देख सकते हैं बार बार, ठीक है, चित्र सहित विभवांतर निकालना बताए। अब विभवांतर 2 तरीके से आ सकता है, पूरे परिपथ का विभवांतर तो नहीं पूछेगा लेकिन किसी भी एक प्रतिरोध का पूछ लेगा विभवांतर, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके आपके सवाल आपको हो गए। अब यहाँ से जो थ्योरी आने वाली है वो परिभाषाएं छोटी छोटी आ सकती हैं। अच्छा, विकल्प में एक टॉपिक मैं मिस कर गया हूँ, धारा का, धारा और आवेश का, ठीक है, I बराबर Q/T का, ये ठीक है, आवेश का संख्या जिसमें आती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, अब अगर मैग्नेटिक यूनिट की बात करें, फिर इसके बाद थ्योरी की बात करते हैं कौन कौन सी है। तो मैग्नेटिक यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो इसको मैं साफ कर देता हूँ।
आपका मैग्नेटिक यूनिट के जो सवाल आएंगे वो 2 ही 3 सवाल हैं, ठीक है। 2 सवाल, दो एक सवाल वैसे किताब में 2 सवाल दिए हैं, और ये सारे टॉपिक आपको विद्या की जो बुक है उससे पढ़ना है, या मास्टरमाइंड के क्वेश्चन बैंक से पढ़ना है। नोट्स से भी आप पढ़ सकते हैं, हमारे नोट्स से भी पढ़ सकते हैं। से जो आपके सवाल आने वाले हैं उनके फॉर्मूले 2 हैं, केवल और केवल उन 2 फॉर्मूले के ही सवाल आएगा, बाकी उससे थ्योरी ज़्यादा आती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, एफ बराबर, एक पहला जो फॉर्मूला है एफ बराबर QVB साइन थीटा इसके, और एक फॉर्मूला जो आपका होगा BIL साइन थीटा इसके। ये 2 सवाल हैं आपके। अब बात करते हैं फिजिक्स में जो थ्योरी आती है मैग्नेटिक यूनिट से, तो जिसकी इसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, बाएं हाथ का नियम है, मैक्सवेल का नियम है, इसके बाद चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये आपको याद करके जाना है, ठीक है। और इसके बाद फेरा तो केमिस्ट्री 20 नंबर की आती है, और इस 20 नंबर में 6 नंबर विकल्प का और आपका बाकी 14 नंबर का आपका थ्योरी आते हैं। तो इसमें जो 6 नंबर का विकल्प का टॉपिक है उसको ध्यान देंगे। सबसे पहले उसके लिए रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। अभिक्रियाएं, अपक्रिया जो भी हैं, अब वो अपक्रिया कौन कौन सी हो सकती है, देखिए पहले चैप्टर की अपक्रिया हो सकती है सारी की सारी, वहां से विकल्प आपका आ सकता है, ठीक है। जो पहला चैप्टर है उसकी अपक्रियाएं हो सकती हैं, वहां से आपका विकल्प आ सकता है। इसके बाद जो आपका मतलब विकल्प मतलब MCQs आपका आ सकता है विकल्प वाला क्वेश्चन। अपक्रियाओं में ज्यादातर अगर आपका देखा जाए तो विस्थापन, विस्थापन और द्विविस्थापन, द्विविस्थापन, ठीक है, ये अपक्रियाएं। और इसके बाद अपचयन, अपचयन, उपचयन, अपचयन उपचयन को भी हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीकरण कहते हैं, ध्यान रखना है। ये अपक्रियाएं, ये भी आपके विकल्प में पूछी जा सकती हैं। केवल अपक्रिया दे देगा, अपक्रिया पहचानना रहेगा कि कौन सी अपक्रिया है, ठीक है। और ये ऑप्शन भी दे सकता है, एक से अधिक अपक्रिया दे सकता है, उसमें 2-3 ऑप्शन बना सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए कि अगला जो टॉपिक होगा वो होगा अम्ल, अम्ल और क्षार, क्षार के जो आपके रासायनिक गुण होंगे, रासायनिक गुण, ठीक है, रासायनिक गुण और साल्ट और पीएच मान। पीएच मान मतलब वो लाल लिटमस, नीला लिटमस, किसी विलेन का पीएच मान इतना होता है, उदासीन विलेन का कितना होता है, अम्लीय विलेन का कितना होता है, ठीक है, क्षारीय विलेन का कितना होता है, 7 से कम, ये वाले ऑप्शन देके ये दे देगा। अम्ल क्षार की जो आपकी रासायनिक अपक्रियाओं का सेंस ये है कि अगर अम्ल सोडियम धातु से क्रिया करता है तो क्या देता है, ठीक है, मैग्नीशियम क्षार धातु से क्रिया करती है तो क्या देती है, तो वहां पर आपको ध्यान देना है। और इस विस्थापन अपक्रिया में एक चीज और ध्यान देना है, ये आपके इसके उदाहरण पढ़ लेना है। विस्थापन अपक्रिया एक आपको इस तरीके से विस्थापन आता है कि अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाल दें तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाता है, क्यों, तो विस्थापन अपक्रिया के कारण है, तो ये आपको ध्यान देना। अगला तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा आपका धातु, धातु, उपधातु और अधातु। इसमें कभी कभी केवल यही दे देता है निम्न में से कौन सा धातु है, कौन सा उपधातु है, ये भी दे देता है। और उभयधर्मी ऑक्साइड, इनके जो धातु अधातु के, इनके धातुओं और अधातुओं की पहचान, और इसके बाद इनके भौतिक गुण, इनके क्या भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ये दोनों आपको याद करनी पड़ेंगे। भौतिक गुण याद क्या करने पड़ेंगे, इनसे आपका विकल्प आएगा, ये ध्यान रखना है, रासायनिक गुण, ठीक है, ये आपको। तो ये दोनों अब अगर चौथा टॉपिक देखें, अच्छा, इनके गुणों में भी एक साथ जो धातु अधातु ये इनकी जो हो जाएगी, ये हो जाएगी भैया, इनकी रासायनिक गुणों में कुछ इंपॉर्टेंट गुण है, जैसे कि क्रियाशीलता, क्या, अपक्रियाशीलता जिसको हम लोग बोलते हैं अपक्रियाशीलता, ये भी अपक्रियाशीलता और ऑक्सीकरण, ये 2 टॉपिक आपको ध्यान रखना है, इनकी धातुओं की ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो
अब आपका उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और अगला टॉपिक है आपका, वो है आपका आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम में क्या करेगा कि आपको समूह दे देगा, कौन कौन से समूह, या तो नाम दे देगा तो उसमें कहेगा कि ये समूह पहचानिए कौन सा समूह है। जैसे प्रोपीन में कौन सा आपका समूह होगा, डबल बॉन्ड होगा, इन लगा है क्योंकि, जैसे प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल, तो ये समूह पहचानने को दे देगा। तो आपको सबको समूह याद करके जाना है सही से। ये आपका कौन सा समूह है, ये भैया आपका एसिड ग्रुप हो गया। और ये आपका कौन सा समूह है, एल्डिहाइड समूह हो गया। और ये आपका कौन सा समूह है, कीटोन समूह है। तो ये समूह आपको याद रख करके जाना है, ठीक है। तो आईयूपीएसी से पूछ सकता है। इसके बाद एल्कीन, एल्काइन और एल्केन के समान सूत्र पूछ सकता है, उसके उदाहरण भी पूछ सकता है, ठीक है। एल्कीन, एल्काइन और एल्केन के उदाहरण भी पूछ सकता है। और समजाति श्रेणी से भी एग्जाम्पल में इसमें आ सकता है, ठीक है। अब कभी कभी एक चीज़ 2 साल से ट्रेंडिंग में ये है कि वो फॉर्मूले भी पूछता है कि निम्न का सूत्र क्या है। जैसे आपसे पूछ लेगा सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, धवन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। तो इस तरीके से फॉर्मूले भी पूछ लेता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके हो गए ऑप्शन केमिस्ट्री के। इस तरीके से 6 नंबर ऑप्शन के लिए जो बात कर लेते हैं, तो इसमें टोटल क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन आते हैं, प्रश्नों की संख्या जो रहती है वो होती है 4, और 4 में से आपको करने होते हैं 3 अटेंड करने होते हैं। 3 में आपके 2 क्वेश्चन 4-4 नंबर के, ध्यान रखिएगा, 2 क्वेश्चन 4 नंबर का, 1 क्वेश्चन 6 नंबर का। तो जो 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा उसके लिए देखिए, अब ये क्वेश्चन को 2 पार्टों में भी बांट सकते हैं और एक साथ भी दे सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को मैं कुछ टॉपिक बता देता हूँ जिसमें से ये सब एक साथ कवर हो जाएंगे। कुछ जैसे कि टॉपिक आपका देखिए, पहला तो आईयूपीएसी टॉपिक है, ठीक है, आईयूपीएसी टॉपिक हो गया। फिर आपकी जो जितनी भी रासायनिक अपक्रियाएं हैं, ठीक है, रासायनिक अपक्रियाएं, जितनी भी रासायनिक अपक्रियाएं, कौन कौन सी अपक्रियाएं हैं, जैसे संयोजन अपक्रिया, ठीक है, विस्थापन अपक्रिया, वही विस्थापन या प्रतिस्थापन इसको कहते हैं। और इसके बाद वियोजन अपक्रिया आपकी, वियोजन अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, ठीक है, ऑक्सीकारक पदार्थ, अपचायक पदार्थ वो भी हो सकते हैं, ठीक है, रेडॉक्स अपक्रिया। इसके बाद ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया, ये अपक्रियाएं हो सकती हैं आपके। अच्छा, इसमें ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ को आपको सेलेक्ट करने की अपक्रियाएं भी आ सकते हैं। उसमें अपक्रियाएं दिए रहेगा, उसमें आपको ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ निकालना है। मैंने आपको ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ के लिए एक डायलॉग बताया था, जो है वो नहीं है, ठीक है। ये मुंबई है भाई, लोग जहाँ नहीं होते वहीं होते हैं, एक डायलॉग बताया था ना। वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं स्वयं अपचयित होते हैं, ठीक है, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये आप लोगों को डायलॉग बताया था, जिनको बताया है वो समझ जाएंगे। अब अगला टॉपिक इसमें हो सकता है आपका संक्षारण, ठीक है, क्या हो सकता है, संक्षारण टॉपिक हो सकता है। विकृत गंधिता और पीएच मान, और पीएच मान का आपका सवाल भी हो सकता है, पीएच मान आपको सबको पता होगा। हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक गुणक को पीएच मान कहते हैं। पीएच मान बराबर लॉग एच आयन, मैंने बताया था कि ये हाइड्रोजन आयन इसको बोलेंगे, हिंदी इसकी क्या होगी, हाइड्रोजन आयन। एक शब्द अपनी तरफ से लगाएंगे, कौन सा, सांद्रण। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक गुणक मान को हम लोग कहते हैं पीएच मान। और इसकी खोज किसने की थी, मैंने आपको बताया था, एक मम्मी है जिसका बच्चा क्या करता है, रेन में ही सोता है, ठीक है, सो रेन सन। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, सब याद आपको आ जाएगा।
अब हम लोग बात करते हैं सक्रियता श्रेणी। अगला टॉपिक क्या हो जाएगा इसका, सक्रियता श्रेणी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके गुण भी। और खनिज, खनिज क्या है, और इसके बाद भर्जन, प्रगलन, ये आपको पढ़ लेना है। अब अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिकों की, तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपके यहाँ पर देखें। अब वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कि आप लोगों के जो कंपाउंड दिए गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। पहला कंपाउंड ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, CaOCl2, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। आपके ये कंपाउंड दिए गए हैं ना, ब्लीचिंग पाउडर से अपक्रियाएं जितनी भी हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपकी अपक्रियाएं आएंगी, ठीक है, इनमें आप कोई भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अपक्रियाएं नहीं आएंगी। तो ब्लीचिंग पाउडर आपका हो जाएगा, फिर आपका NaOH हो जाएगा, ठीक, धवन सोडा, और इसके बाद आपका खाने का सोडा, ठीक है, खाने का सोडा, ठीक, और इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस भी आपका, उसके भी आप लोगों को पढ़ना है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इनकी अपक्रियाएं पढ़ना है। देखिए ये क्वेश्चन दो टाइप से आ सकते हैं, क्या हो आपके दो प्रकार से आ सकते हैं। कौन कौन से, क्या होता है जब, ठीक है, और दूसरा कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। और इसके बाद अब जो ट्रेंडिंग में चला है, सन 2023 में आया था, उस टाइप के क्वेश्चन वो है फिल इन द ब्लैंक, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अपक्रियाएं आपको देखिए, अब जो क्वेश्चन आपके अपक्रिया, रासायनिक अपक्रियाओं में जो पहले चैप्टर से है, यहाँ से भी आपके इन टॉपिकों से कि इनके नाम दे देगा। जैसे अब मान चलिए कि आपका नाम दे दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस फिर डॉट डॉट, फिर इक्वल टू कर दिया जिप्सम, फिर ऐसे ही नाम दे दिया कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और फिर खालिस्तान इक्वल टू खालिस्तान कर दिया, जैसे आप लोगों का। तो ये अपक्रियाएं भी आपकी आपको पढ़ लेना है। अब बात करते हैं हम लोग कार्बनिक यौगिक की। कार्बनिक यौगिक में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कार्बनिक जो चैप्टर है वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे मान चलिए 8 से 10 नंबर का इसी चैप्टर से आएगा 20 नंबर में। तो मैंने आपके IUPAC टॉपिक इसके बता दिए हैं। फिर अगला जो टॉपिक है इसका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा टॉपिक है इसमें, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये आपको याद रखना है। और जो आपका इसमें जो पहला टॉपिक है कार्बनिक यौगिक में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनमें अंतर भी पूछेगा एग्जाम्पल, शायद आप इनकी परिभाषा भी पूछ सकता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और दूसरा जो इनका टॉपिक है वो है कार्बन की प्रकृति, कार्बन की प्रकृति, ठीक है, या कार्बन की संयोजकता, कार्बन की चतुर्थ संयोजकता, ऐसे कुछ टॉपिक आपको दे देगा। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एक चीज और है, तो थोड़ा सा साफ कर देते हैं इनको। अब जो अगर हम लोग कार्बनिक यौगिक की और बात करें तो इसमें भी आप लोगों का एक समजाति श्रेणी है, समजाति श्रेणी, समजाति श्रेणी वो पूछेगा। एल्किल समूह, एल्किल समूह क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह, फंडामेंटल ग्रुप है ना, एल्किल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। और इसके बाद आपका कार्बनिक यौगिकों की अपक्रियाएं, कार्बन की अपक्रियाएं, ऐसा भी आपका पूछ सकता है। या कार्बनिक यौगिकों की, कार्बनिक यौगिकों की अपक्रिया, ये भी पूछेगा। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कार्बनिक यौगिक की अपक्रियाएं। तो कार्बनिक यौगिक की अपक्रिया दहन, ऑक्सीकरण, विस्थापन, जिसको हम लोग प्रतिस्थापन कहेंगे, ठीक है, प्रतिस्थापन ही लिख देता हूं, प्रतिस्थापन,
और संयोग योगात्मक अपक्रिया। ठीक है, ये अपक्रिया आपके हो गई। और इसमें अपक्रियाएं आपसे पूछेगा, ये जो दो टॉपिक आपके हैं वो है C2H5OH, ठीक है, और CH3COOH, इसके रासायनिक गुण। और अगर हम लोग बात करें कि साबुन, जिससे हम लोग को पूछेगा साबुनीकरण। ठीक है, ठीक, ये आपकी अपक्रियाएं यहाँ से पूछेगा। तो ये था केमिस्ट्री का जो आप लोगों का इम्पोर्टेंट टॉपिक है 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चनों के लिए। अब देखिए, जैसे टिप्पणियां लिखने को आए तो आप लोग शॉर्ट नोट्स लिखेंगे वहां पर अपक्रियाएं। तो अपक्रियाओं की स्टार्टिंग आप कहिएगा। देखिए अपक्रियाएं कैसे लिखी जाती हैं। अभिकारक का नाम याद जैसे आपको करना है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं। अपक्रियाएं, जितनी भी अपक्रियाएं आपको याद करनी है, तो देखिए यहाँ पर अपक्रिया कैसे याद की जाएगी। अभिकारक यहाँ पर जिसकी उपस्थिति होगी, जिसकी उपस्थिति में क्रिया हो रही होगी, और उत्पाद। तो हिंट देता हूँ, स्टार्टिंग सभी अपक्रियाओं की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ऐसी अपक्रिया जिसमें, ठीक है, ऐसी अपक्रिया जिसमें, अब जैसे जो अपकारक होगा उसका नाम और जो उपस्थिति होगी उसका नाम, जो उपस्थिति में अपक्रिया करके अब उत्पाद बनाता है, तो जो उत्पाद बनेगा उसका नाम। तो ध्यान रखना है, ये आपको अपक्रिया याद करने की, तो ये आपको अपक्रिया याद करने का मैंने आपको एक छोटी सी हिंट दी हुई है। अब आप पेपर को किस तरीके से सॉल्व करें तो आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। देखिए, सबसे पहले आप पेपर में विद्युत चैप्टर को जाएं और वहां के न्यूमेरिकल लगाएं फिजिक्स में जाके। ठीक है, सबसे पहले विद्युत चैप्टर के ही आप लोग न्यूमेरिकल लगाएं। और ध्यान रखें, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में, पक्षांतर करने में, कैलकुलेशन करने में आप गलती को विशेष ध्यान रखें, वहां पर गलती ना करें। अगर कटिंग ना करें कॉपी में, कॉपी को ज़्यादा गंदा ना करें, ऐसे ऐसे ना काट देंगे, बिल्कुल ऐसे खिंचाए देते हैं। 1 लाइन में सिंपल आप काट सकते हैं अगर गलत हो गया है तो। और दूसरी बात, मात्रा लिखना ना भूलें। जैसे अब किसी भी वैल्यू का प्रतिरोध का मान आया 5, तो आप खाली 5 लिख के ना आए, ओम भी लिख के आए। ठीक है, समझ गए कि नहीं। इसका मात्रक, धारा अगर आई है तो धारा का मात्रक भी आप लिख के आए, एम्पियर। और सवाल में अब जैसे कोई किसी की वैल्यू नहीं पहचान पा रहे हैं आप, जैसे सवाल दिया हुआ है, किसी की वैल्यू नहीं पहचान पा रहे हैं, तो उस संख्यात्मक मान के पीछे आप जरूर देखें कि मात्रक क्या लिखा हुआ है और उस हिसाब से आप पहचान लें। ठीक है, ये फिजिक्स सॉल्व करने के लिए आपको मैं बता दिया। और इसके बाद विकल्प का जो सवाल है, उसको, जो क्वेश्चन है उसको रफ में सॉल्व करने के बाद आप आंसर को गोला करेंगे। जो सवाल आएगा जिसका आंसर डायरेक्ट आपको याद है तो उसका डायरेक्ट टिक करने के बाद गोला कर लेंगे। ठीक है, और टाइम को मैनेज करने चलेंगे। टाइम को आप ये मान चलिए कि फिजिक्स के अगर आपने न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से पढ़े हैं तो फिजिक्स आपका सॉल्व हो जाएगा 25 से 30 मिनट में, आपका फिजिक्स सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और इतना ही लगभग आपका मान चलिए 30 मिनट आपको केमिस्ट्री में लगेगा, अगर आपने पढ़ा है, कायदे से पढ़ा है। तो ये जो सारे टॉपिक हैं ये पढ़े हैं, तो अगर 30 मिनट ही आपको केमिस्ट्री में लगेगा। केमिस्ट्री में क्या गलती करें, केमिस्ट्री में रासायनिक अपक्रिया को चेक कर लें एक बार कि संतुलित है कि नहीं संतुलित है। ठीक है, और रासायनिक प्रक्रिया साफ सुथरा तरीके से लिखें और सैम्बल सही से लिखें, टेढ़े मेढ़े ना लिखें, ये भी ध्यान रखना है, सैम्बल को टेढ़े मेढ़े ना लिखें। और टिप्पणियों में अब ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक आ रहा है तो लिख दें, संक्षिप्त टिप्पणी लिखी जाती है तो उसका संक्षिप्त रूप लिखें। और सभी रासायनिक अपक्रियाओं के जिसमें कहा गया है उसमें समीकरण जरूर लिखें भैया। क्या करें, समीकरण जरूर लिख के आए, बिना समीकरण के ना लिख के आए अपक्रियाएं। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए कल की जानकारी। तो कल के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। आपका मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका पेपर अच्छा जाए, और अगर आपका पेपर अच्छा जाए तो आप लोग धन्यवाद दे दीजिएगा। तो चलते हैं, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।